Let's discuss this question. The diagram below shows a single electromagnetic wave of wavelength lambda for different value of x given as x is equal to 0 and lambda. Which of the following statement are correct? तो हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। एनर्जी डेंसिटी की बात हो रही है, इंस्टेंटेनियस इंटेंसिटी और एनर्जी डेंसिटी। तो पहले मैं इनका कंसेप्ट बता देता हूँ आपको। और अगर आप ग्राफ को ध्यान से देखो तो ये जो ग्राफ है ये 0 पर पीक से शुरू हो रहा है इस तरह से। अब जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। ठीक है, तो ये तब जब ग्राफ आपका 0 से स्टार्ट हो रहा हो। और इसके अलावा अगर मान लीजिए है E इक्वल टू E नॉट कोस भी हो सकता है, साइन भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि इनिशियल कंडीशन क्या है। तो जब ये कोस होगा तभी पहले से ही मतलब t इक्वल टू 0 पर पीक से शुरुआत होगी। तो इस क्वेश्चन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है वो कोस फंक्शन पर डिपेंड कर रहे होंगे। तो इसका मतलब एक कर्व मैं आपको दिखा देता हूँ कोस का किस तरह का होता है। तो ये होता है कोस का कर्व। ठीक है, 0 पर ऑलरेडी इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, 90 डिग्री पर मिनिमम, फिर 270 पे 0 और फिर 360 पर मैक्सिमम। अगर मैं इसको वेवलेंथ के टर्म में रिप्रेजेंट करूं तो वेवलेंथ का मतलब एक पूरे वेव की वेवलेंथ। तो इसका मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये होगा लैम्डा। फिर अगर आप इसका हाफ करोगे तो इसका जो हाफ है आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ये हो जाएगा लैम्डा का हाफ, यानी कि ये डिस्टेंस होगी लैम्डा अपॉन में 2। अगर आप लैम्डा बाय 2 का भी हाफ करोगे तो आपको मिल जाएगा लैम्डा बाय 4, 90 डिग्री पर लैम्डा बाय 4 वेवलेंथ के टर्म में। और ये जो 270 तक होगा तो ये उसका यहाँ तक, तो ये पूरा लैम्डा में से आप लैम्डा बाय 2 माइनस कर दो, सॉरी आप इसको ऐसे कह सकते हैं लैम्डा बाय 2 प्लस में लैम्डा बाय 4, तो ये 3 लैम्डा बाय 4 हो जाएगा। तो हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिवन है वो इसी तरह से गिवन है। इसका मतलब अगर आप यहाँ पर देखो तो जब x इक्वल टू 0, ये हमारा x इक्वल टू 0 हो गया, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा x इक्वल टू लैम्डा बाय 4, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा x इक्वल टू लैम्डा अपॉन में 2, ये पॉइंट हो जाएगा x इक्वल टू 3 लैम्डा बाय 4 और ये पॉइंट हो जाएगा x इक्वल टू लैम्डा। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 4, ये कब होगा। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट और E का स्क्वायर। ध्यान रखना अगर आप एनर्जी की बात करो, एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है उसमें E नॉट आता है, लेकिन यहाँ पर वो एवरेज एनर्जी होता है। मैं आपको बता देता हूँ U इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो ये एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो है एवरेज, वो है एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी में आएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट और E का स्क्वायर। अगेन अगर आप एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो 1/2 म्यू नॉट B का स्क्वायर। तो जिस हिसाब से E की वैल्यू या B की वैल्यू चेंज होगी वैसे ही एनर्जी डेंसिटी भी चेंज हो जाएगी। एक और फॉर्मूला इंटेंसिटी का। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में फॉर्मूला होता है, मतलब बेसिक जो इंटेंसिटी होता है उसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो जब यहाँ पर आप ये वैल्यू पुट करोगे तो आई यानी कि इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू में C, या फिर 1/2 म्यू B नॉट का स्क्वायर इंटू C। और अगर आप RMS के टर्म में लिख रहे हो तो इंटेंसिटी हो जाएगा B का स्क्वायर RMS। तो ये भी कहीं ना कहीं इंटेंसिटी भी B की वैल्यू पर या जो E की वैल्यू उस पर डिपेंड करेगा। अब ग्राफ देख लेते हैं। तो हमारे ये ग्राफ है। अब बोला कि एनर्जी डेंसिटी इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 0 लैम्डा बाय 2 एंड लैम्डा। तो अगर आप यहाँ पर ग्राफ में देखो x इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम E होगा, फिर लैम्डा बाय 2 पर भी मैक्सिमम आ रहा है और लैम्डा पर भी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, मतलब जो पीक वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की या मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की वो मैक्सिमम होगी। तो इसलिए वहां पर एनर्जी डेंसिटी भी मैक्सिमम रहेगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। अब सेकंड, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस इंटेंसिटी इज मिनिमम एट x इक्वल टू लैम्डा बाय 4 और 3 लैम्डा बाय 4। अगर आप ग्राफ में लैम्डा बाय 4 देखो ये पॉइंट और 3 लैम्डा बाय 4 देखो ये पॉइंट, तो दोनों ही पॉइंट पर चाहे वो
इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो या मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हो, दोनों की जो मैग्नीट्यूड होगा वो रहेगा 0। तो इसलिए जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस इंटेंसिटी होगी वो भी मिनिमम रहेगी λ/4 और 3λ/4 पर। फिर energy density and the magnitude of instantaneous intensity have minimum value at the position where E and B both are 0। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था डेंसिटी का और इंस्टेंटेनियस इंटेंसिटी का, दोनों ही कहीं ना कहीं E और B पर डिपेंड करती हैं। तो जब E और B की मिनिमम वैल्यू होगी तो इनकी वैल्यू भी मिनिमम रहेगी। सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। एनर्जी डेंसिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस इंटेंसिटी हैव मिनिमम वैल्यू जब E और B बोथ 0 होंगे। एक और चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जब ये ऑसिलेट करते हैं तो दोनों सेम फेज में करते हैं। तो अगर E की वैल्यू किसी इंस्टेंट पर मैक्सिमम है तो B की वैल्यू भी उसी इंस्टेंट पर मैक्सिमम होगी, और अगर E की वैल्यू 0 है किसी इंस्टेंट पर तो वहीं पर B की वैल्यू भी 0 होगी। तो ये एक साथ अपनी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अटेन करते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों ही सेम फेज में होंगे। तो इसलिए स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है कि जब E और B की मिनिमम वैल्यू होगी या दोनों 0 होंगे तो तभी एनर्जी डेंसिटी और जो इंटेंसिटी है वो भी मिनिमम रहेगी। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो अगर आप इस ग्राफ को इस कोर्स के ग्राफ से समझें तो चीज़ें काफ़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि इसी से आप देख सकते हो कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की वैल्यू मैक्सिमम है, कहाँ पर मिनिमम है। ठीक है, तो ये एक पूरी कंप्लीट साइकिल के लिए अगर आप देखो तो 2 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर इनकी जो वैल्यू होगी E और B की वो 0 हो जाएगी।